तो बहुत सारे लोगों को अभी जो है क्योंकि अ, डिजिटल जो दुनिया आई है, इसमें हाँ, अपने भविष्य को जानने की ललक जो है, हाँ, वो सबमें है क्योंकि स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा हुआ है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी भी बढ़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग अपने भविष्य को थोड़ा जानना चाहते हैं, उनको लेकर के कि किन किन मामलों में ज्योतिष की तरफ देखना चाहिए और कहाँ पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए आम लोगों को, ऐसे क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए मैं बताऊंगा। ज्योतिषी के पास आप जाइए तो याद रखिए ओके, ECMCPID, ओके सर, ECMCPID, ओके एजुकेशन, सर, ओके, कैरेज, कैरियर, ओके, मैरिज, मैरिज, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, इलनेस, डेथ। ओके, ECMCPID, ये पूछने के लिए आप ज्योतिष के पास जाएंगे। अच्छा ज्योतिषी होगा, आपको आराम से बताएगा। ओके, सो इसके अलावा हाँ आध्यात्म सर, को मत पूछिए ज्योतिष से, वो तो महात्मा के पास जाइए। अच्छा, अच्छा, अ, संचारी प्रश्न पूछना है, ज्योतिषी के पास जाइए। ECMCPID। ओके, तो एजुकेशन, करियर, मैरिज, एजुकेशन, कैरियर, मैरिज, चिल्ड्रन, प्रॉपर्टी, इलनेस, डेथ। जी सर। तो एजुकेशन, करियर और मैरिज ये एक तरीके से युवा वर्ग के लिए ज़्यादा चिंता का या ज़्यादा इंटरेस्ट का विषय हो जाता है। और यही हम लोग बताते भी हैं, जी इसी में सर। रिसर्च तो रिसर्च भी करते हैं इसी में। जी सर। तो अब आज के दिन का युवा वर्ग है, वो सोशल मीडिया पर बहुत है और सोशल मीडिया पे एक तरीके से या तो ढोंगी बाबा बोल सकते हैं या फिर जिनको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है या फिर वो बस पैसे कमाने के लिए किसी भी तरीके से ऐंठ लें। तो इससे युवा कैसे बचें? आखिर ये क्या बच वो सर, ये बचना इससे बचना बड़ा मुश्किल है। ठग तो हर जगह है, हर सर, फील्ड में है। यहाँ भी सर। ठग आ गए तो कैसे पहचानेंगे आप? जी, जी, जी। तो ठग से बचना कैसा, ये मैं नहीं जानता। अच्छा सर, तो ऐसे में लेकिन जो भारतीय विद्या भवन इनके लिए जो जिन तरह के टीचर्स हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं और जो रिसर्च करा रहे हैं, उसमें आपने कैसे ये सिस्टम सेटअप किया है कि इनकी युवाओं की इन रिक्वायरमेंट्स को आपके पढ़ाए हुए जो शिक्षक हैं, जो शोध किए हुए छात्र-छात्रा हैं, वो बाकी लोगों से अच्छे तरीके से कैसे इसको कर पाते हैं? इनकी समस्याओं का समाधान या फिर इनका जो बहुत है अच्छा बहुत अच्छा करते हैं वो लोग, क्योंकि सर, कंटिन्यूसली रिसर्च हो रहा है, आपस में तर्क होता है, डिबेट होता है, हमारे सेमिनार होते हैं, सेमिनार में प्रेजेंटेशन होता है। इसकी वजह से क्या है, तर्क वितर्क करते 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 एक सही निष्कर्ष पर पहुंचने भी आ जाता है। अच्छा। सो एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च सुन के बड़ा अटपटा सा लगता है सर, कहीं न कहीं। आखिर ऐसे रिसर्च में क्या होता है यहाँ पर? आशा है कि ज्योतिष की किताबें लिखी गई सर, मध्यकालीन युग में या उसके पहले। जी सर। अब आज के ज़माने में क्या है, सब बदल गया। जी, 5 साल की उम्र में शादी तो होती नहीं है। जी, पुराने बाल ग्रंथों विवाह में 5 साल की उम्र में शादी का भी दिया है। जी, पुराने ग्रंथों में बहुत सी बातें दी जो आजकल अप्लाई नहीं होती हैं। जी, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट लेना है, कॉन्सेप्ट लेके उसको मॉडर्नाइज़ करना है। जी। ये काम हम लोग बहुत कर रहे हैं भारतीय विज्ञान में। भारतीय विज्ञान के पढ़े लोग मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं। ये बड़ी बात कही सर आपने, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स। हुँ। जी सर। तो इनका जब ये तर्क करते हैं, जब ये डिबेट करते हैं, जब ये सेमिनार करते हैं, तो कैसे क्या इनका थीम रहता है? क्या ये कंटेम्परेरी इश्यूज़ को उठाते हैं? अलग-अलग टीचर अलग-अलग सब्जेक्ट लेते हैं और प्रेज़ेंट करते हैं। सैटरडे, संडे को पूरा सेमिनार होता है जी सर। कॉन्वोकेशन के दिनों में।
और बाकी क्लास में डिस्कशन होता रहता है। जी, इसकी वजह से क्या है कि टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है हमारे यहाँ, बहुत ही जी, अच्छा है। जी, उस इंटरेक्शन की वजह से तर्क वितर्क होता रहता है। और जब तर्क वितर्क होता है तो क्या होता है, बुद्धि लगाकर नई चीज ढूंढने की एक जिज्ञासा होती है, जी, प्रयास होता है और ढूंढ लेते हैं। जी, जैसे नवल सिंह सर, की पुस्तक है मॉडर्न एजुकेशन पर। जी, दुनिया में कौन सी किताबें बताइए जहां पर आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये बच्चा इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा? कोई नहीं है। वो रिसर्च हम लोगों ने किया। ये वकील बनेगा, कुंडली देखकर ये बताना आना चाहिए। अब वो किताबें, वो नवल सिंह की किताब ले लीजिए। इसके अलावा जी, हम सर, लोग अनुवाद हिंदी में भी करते हैं, अंग्रेजी में भी करते हैं। किताब अंग्रेजी हिंदी दोनों में अवेलेबल है। अब ओके सर, बाकी प्रांतीय भाषा में उसका अनुवाद हो रहा तो वो तो मैं नहीं जानता। फिर अच्छा सर, कुछ किताबों का अनुवाद रशिया में भी हो गया। हम लोग रूस गए थे पढ़ाने के लिए। अब रूस ओके में सर, मॉस्को में वो लोग खोलना चाहते हैं भारतीय विज्ञान का एक ब्रांच, जहाँ पर ज्योतिष पढ़ा पाए। इतने जो बड़े फेम है इसके भारतीय विज्ञान के एस्ट्रोलॉजी के इंस्टीट्यूट के आज। तो जी, सर, हमने कहा कि अभी रहने दीजिए, अभी यूक्रेन से वॉर हो रहा, वो बंद हो जाए तो उसके बाद सोचिए आप लोग। मैं अच्छा, तो 93 साल का हो गया, अब रिटायर हो गया, लेकिन फिर भी जब बात करते हैं कोई तो मैं कहता हूँ ठीक है। अब शुरू महीने के सब कुछ जब मुझसे पूछते हैं तो मैंने कहा अभी मत जाइए, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, उसके बाद खत्म हो जाए तब जाइए, लेकिन डिमांड है। जी, जी, जी। सर, जब हम बातें करते हैं जीवन के, आपने जिन 6 चीज़ों के बारे में बात की, हाँ, एजुकेशन, करियर, मैरिज, चिल्ड्रन, प्रॉपर्टी, इलनेस और डेथ, ये मेजर इवेंट्स हैं जीवन की। तो हाँ, इनको लेकर कहीं न कहीं एक स्केप्टिक सी एक भावना रहती है कि अरे! ये कैसे हो सकता है कि भविष्यवाणी की हो सकती है, या फिर हम हमारे हाँ। पंचांग, हमारे जो टिप्पण बोलते हैं, उस उनको देख कर के कैसे बता सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल है? मतलब कैसे समझें कि ये फ़ीज़िबल है? हम ऐसा खुद पढ़े, खुद देखे, समझ में आएगा कैसे पॉसिबल है। अब यूँ कैसे कोई तर्क करे? डॉक्टर डायग्नोस करके बताता है एक बीमारी, हम मान लेते हैं उसे, वहाँ तर्क नहीं करते। जी, यहाँ पर एक अच्छा ज्योतिष जो पढ़ा है, कुंडली जी, देखकर विश्लेषण करके बता रहा है। आप चुप हो जाइए, नहीं मानते हैं तो भी, लेकिन वहाँ पे आप तर्क नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं आती ज्योतिष। जी। तो क्या इतना साइंटिफिक है ये कि बहुत इसको? सुपर साइंटिफिक है। अच्छा सर। ज्योतिष साइंटिफिक नहीं, सुपर साइंटिफिक है। जी, महाविद्या है ये। जी, जी, जी। बड़ी बाकी बात। सब विद्या छोटी-छोटी हैं। जी। मैंने तो जीवन सर, में हाँ सर। इतने नए-नए सब्जेक्ट पढ़े। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठा ऑल इंडिया, सेलेक्ट हो गया ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में, जी सर। 57 में, रिटायर हुआ जाके 90 में, जी सर। ठीक है? सर, और इतने लोगों से इंटरैक्ट किया, हाई सर्विस में होने के कारण इतने लोगों से इंटरैक्ट किया। जी सर। देखा जितना सब सब्जेक्ट पढ़ के भी सबके आउटलुक छोटा-सा होता है, बड़ा जी, नहीं हो सकता। ज्योतिष जी। पढ़ने के बाद आउटलुक अपने आप बड़ा हो जाता है। ये बड़ी बात है सर। अ, आपके चूँकि जीवन में बहुत सारे, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक तरीके से बोल सकते हैं टाइमली भी बहुत सारे भविष्यवाणी की। आप व्हेन यू लुक बैक सर, तो कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ जो आपके लिए भी स्टैंड आउट करती हों। आई एम श्योर बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं जो चूँकि आपके लिए रही हों कि हाँ, ये तो मैं ये कर पाए, लेकिन फिर भी कुछ गिनी-चुनी ऐसी भविष्यवाणियाँ जो आपको भी लगता है कि ये बड़ा ट्रिकी सा था, या फिर ये बड़ा इम्पोर्टेंट सा था, ऐसे कुछ अ, ऐसा है कि ऐसे कुछ? 1984 में, सर, 1984, राजा जी, दिनेश सिंह, मकसूद राजा साहब मकसूदपुर वगैरह पार्लियामेंट के मेंबर, जी, पॉलिटिशियन बहुत आते थे मेरे पास। मैं सरकारी नौकरी में था।
तो मैंने कहा जी। मैं कहीं छाप नहीं सकता है, आप लोग को प्राइवेटली बता दूंगा, घर आए। अच्छा। 1984 मैंने राजा दिनेश सिंह से कहा, अक्टूबर 31 नहीं पार होगा इंदिरा गांधी के जीवन में, याद रख लीजिए, 1984। और ठीक 31 अक्टूबर को ही मारी गई। अब ये तो पब्लिसाइज नहीं कर सका, करते तो मैं जेल में होता। जी, 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 जी सर। प्राइवेटली तो बता ये सकते। पहले से ही उनके हाँ, कुंडली में उनका एक अच्छा। तो कुंडली लेकर उसका संशोधन करके सूक्ष्म कैलकुलेशंस करके बताया जा सकता है। अद्भुत बातें बहुत है ऐसी, ऐसे 1000 के ऊपर भविष्यवाणियां हैं मेरी, एक प्राइवेट लोगों को दिया हमने, जी सर। कुछ छपी हुई हैं। वो छपी जी, हुई जी। भविष्यवाणियां वो हैं जो बड़ा विवाद नहीं कर सकती। जैसे तेजी बच्चन आई, अपने बेटे की कुंडली दिखाई, 1982 की बात होगी। तो मैंने सर। देखा, मैंने कहा आप सावधान रहिए, आपके बेटे का बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। बेटा अमिताभ बच्चन, कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ 82 में। जी, अब बच जाएगा, बच गया लेकिन। तो ऐसे बहुत सी भविष्यवाणियां हैं मेरी, कुछ छपी हैं, कुछ नहीं छपी हैं। जी, ज्यादा छाप नहीं सकता था, सरकारी नौकर था, मेरे ऊपर एक्शन हो जाता। जी सर। अच्छा, तो अभी क्या आप अभी भी एक्टिवली इन चीज़ों को देख रहे हैं? जैसे म और मान लीजिए बड़े लेवल पर जैसे भारत देश की के लिए अगर जैसे हम न्यू ईयर अब 2024 आ रहा है। ठीक है, उन्नति होगी, अभी झगड़े होंगे, अच्छा। 2024 में झगड़े होंगे, मौतें आंतरिक होंगी, लेकिन भारत फिर भी हिंदू राष्ट्र बनता चला जा रहा है। स्ट्रांग हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। जी सर। लेकिन उसके बनने के पहले अच्छा। जो रोडे हैं, वो रोडे आएंगे, वो झगड़े होंगे, कुछ मौतें होंगी, क्या करिएगा, इनएविटेबल जी सर। हिस्टोरिकल। जी सर, ये बड़ी बात है। तो क्या ये भी भविष्य में दिख रहा है कि भारत से जो टुकड़े अलग होकर के अलग-अलग देश बन गए, क्या वो सब भी एक हाँ, वो आ एक सकते हैं, मैंने इसको ज्यादा वर्क नहीं किया। पाकिस्तान आ सकता है मिलने। अच्छा, अच्छा, बढ़िया सर। तो और जो मौजूदा सरकार है, चूँकि अगले साल चुनाव भी हैं, तो हाँ, इनका भी कुछ ऑब्वियस सा ये आपको दिख यही रहा है? आए, यही आए, मोदी जी आएंगे। जी, जी सर, जी सर। बढ़िया। और देश में प्रजातंत्र की स्थिति को लेकर के कि बहुत बार क्योंकि प्रजातंत्र अपने आप में एक अच्छा रहेगा, हिंदुत्व का राइज हो रहा है, वो हो क्या रहेगा। जी सर। राम जन्मभूमि, और सर शिव जी का जो है बनारस में, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। काशी जी सर। विश्वनाथ, नहीं यहाँ पर वो जो मथुरा और में कृष्ण मथुरा जन्मभूमि। में कृष्ण जन्मभूमि, सब आ जाएगा, पक्का आएगा, जी, कोई रोक नहीं सकता। जी सर, बहुत बढ़िया सर। तो सर आपके जीवन में जो है आपने खुद जो है आपने मेंशन भी किया भी कि आपने अपनी माताजी से सीखा। हाँ, वो उन इसके बारे में थोड़ा और बताना चाहेंगे कि कैसे क्योंकि जब आपने इतनी सारी महिलाओं को भी सिखाया है तो एक ज़रूर ये विधा जो है देश में विदेशों में आगे बढ़ रही है आपके इन पहल से और आपकी क्या है, मैं अमेरिका गया पढ़ाने, कितने जी बार सर। पढ़ाया, रशिया गया। अमेरिका में औरतें ही बढ़ रही हैं आगे ज्योतिष पढ़ाने के लिए। ज्योतिष शक्ति भी अच्छा। है, 80% तो औरतें हैं अमेरिका में, एस्ट्रोलॉजर्स, 20% या वो है, खोल रखा है। तो मैं ये जी सर। देखता हूँ औरतों में इंट्यूशन ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा। अगर बिना डरे निर्भीक होकर ज्योतिष करे तो बहुत अच्छा कर लेती हैं औरतें। खैर, तो मुझे मेरी माताजी कुछ कैलकुलेशन करने के लिए ज्योतिष में बैठती थी,
तो जी मैं सर। पढ़ता था, तुम कर दोगे, मैंने कर दिया। जब किया तो उसका माता ने थोड़ा और सिखाया, फिर थोड़ा और सिखाया, करते 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 माता जी से मैंने बहुत से राज सीख लिए। हमारी माता जी प्रश्न कुंडली में इनके बराबर दुनिया में हमने किन्हीं को देखा ही नहीं। अच्छा जैसे हमारे भाई का लड़का, सर। वो खरगोश पालता था। एक दिन अच्छा घर सर। आया, देखा खरगोश नहीं दिख रहा है, तो रोने लगा, भागा, इधर गया उधर गया। तो हमारे माता जी के पास जाके उसने पूछा, कहाँ हमारा खरगोश? माता जी ने प्रश्न कुंडली लगाया, कहने लगे इस दिशा में जाओ, वहां पर जल्दी से बच्चे को बचा लो, नहीं तो कुत्ता मारेगा उसे। तो देखा देखा वहां पर एक गराज के अंदर खरगोश अच्छा। था और कुत्ता उसको झपट रहा था। इसने वो चले कुत्ते को लेकर आया। सबसे बड़ी परीक्षा उनकी ये थी, मोरारजी देसाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह दिया, जयप्रकाश बाबू की नेक्स्ट डेथ हो गई जसलोक अस्पताल बॉम्बे में। तारीख जी थी सर। 22 मार्च 1978 होगा। अ, हाँ, जय 20 नारायण सर, जयप्रकाश नारायण जी का सर। तो हाँ। सब जगह शोक छा गया। जी हमारी सर। माता जी बैठी थी ना। 22 मार्च हमारे भाई के लड़के का जन्मदिन है, तो वो सब सर। अरेंज कर रहे थे। रोक लिए, माता जी का क्यों रोक लिया? कहने कैसे करेंगे सेलिब्रेट, जयप्रकाश नारायण की डेथ हो गई। माता जी ने प्रश्न कुंडली लगाया, हम्म। यानी कि डेथ नहीं हुई है। अच्छा। अब ये बड़ी आपको सिचुएशन, पार्लियामेंट में मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहा है कि डेथ हो गई, और हमारा माता जी का नहीं डेथ हुई, करो सेलिब्रेशन होगा। तो पागल हो गया समझा। 2 घंटे बाद मोरारजी देसाई के अपॉलॉजी आए, सॉरी डेथ नहीं हुई, वो जिंदा है। ये पेपर में छपते हमारे माता की प्रिडिक्शन अरे छप वाह। पेपर में। तो इतने एक्टिवेट हो रहा है, माता जी को तो अद्भुत प्रिडिक्शन करते देखा, तो उसके बाद ज्योतिष में बहुत कन्विंस हो गया, जी बहुत ही जी जी। कन्विंस हो गया। मैं जब जी ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठा, जी। उसका मैंने पूछा माता जी से, माता जी का तुम सेलेक्ट हो जाओगे और उत्तर दिशा में यहाँ पे पहाड़ है, वहां जाओगे। मैंने कहा अच्छा। क्या मतलब? मैं गया शिमला। शिमले में ट्रेनिंग स्कूल हमारा, इंडियन हम्म। ऑयल टेलीकॉम सर्विस। तो जी वैसी सर। चीजें जब घर में देखी, तो मुझे ज्योतिष में विश्वास तो 100% है। जी। गलती हमारी हो सकती है, विद्या की नहीं है। हम्म। विद्या में कोई कमी नहीं है, कमी हम में है। तो सर अभी भी कुछ चीजों को अभी देखते हैं कुंडली वगैरह, या फिर अब आप मैं रिटायर हो गया अब, अच्छा 93 साल का हो गया। सर। बहुत है 93 साल। ओके। तो आपके जो शिष्य हैं, और जिस तरीके से आपने भारतीय विद्या भवन को एक गढ़ सा बना दिया है इतने साइंटिफिक तरीके से मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का, तो हाँ आम जनता इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, क्योंकि भाग दौड़ की आपने कहा कि खुद से पढ़िए, वो तो सब चाहेंगे, लेकिन भाग दौड़ की जिंदगी में सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो हाँ। किस तरीके से हम इसको, आपकी जो निस्वार्थ सेवा है उससे जनमानस की भलाई के लिए उसको कैसे उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है? कुछ विचार अगर आपके हों इस नहीं, पर। वो सब मैंने कुछ नहीं सोचा है। भगवान की इच्छा जो होना होकर रहेगा, अपने आप फैलेगा। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो फैलेगा ही। अच्छा, तो इसको लेकर के भी कोई कुंडली बनी थी क्या, कि जो डॉक्टर के एन राव इंस्टीट्यूट है ऑन एस्ट्रोलॉजी भारतीय विद्या भवन में, उसकी अपनी भी कुंडली आपने कभी देखी संस्थान की? वो हमने नहीं देखी, और नहीं उस समय शुरू करते समय तो बहुत से डाउट थे मन में, क्या होगा अच्छा। क्या नहीं होगा, कैसे करेंगे, ये सब सर। नहीं देखा। उसके बाद होने के बाद छोटी सी कुंडली बना के देखी, हमने कहा समस्याएं आएंगी लेकिन सफल हो जाएगा। अच्छा सर।
सर इस पर आपने बहुत सारे पेपर भी लिखे हैं, फिर भी मैं एक बार फिर से इस चीज़ पे आपके विचार थोड़े जानना चाहूँगा। काल सर्प दोष करके होता ही एक नहीं, काल सर्प हो योग होता ही नहीं। तो गुजरात में जब मैं था अहमदाबाद में, मेरा सर ज्योतिष से झगड़ा हो गया। मैंने कहा ये अच्छा। बताओ किस ग्रंथ में है ये? पैसा कमाने के लिए डरा के ही कर रहे हो ये, किस ग्रंथ में है ये? कहीं नहीं। अच्छा, मार्गरेट थैचर सर। इंग्लैंड की 2 बार प्राइम मिनिस्टर रही, पावरफुल वुमन। जी सर। उसकी कुंडली में दिखा, हमने कहा देखो भाई, पूरा तुम लोग का काल सर्प योग है इसमें, क्या हुआ? दुनिया इस औरत के पाँव में सर झुकाती। सर। क्या बकवास है? नेहरू हिंदुस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर, तो सर। क्या बकवास है ये सब? पैसा कमाने का डरा डरा के कमा रहे हो पैसा, तो यही हो रखा है सर। मेरे दुश्मन हो गए। वो सब अच्छा। ज्योतिष मेरे दुश्मन हो गए। मैंने कहा हुआ जी, करे, लेकिन जनता का भला तो होगा ही जानकर। यूट्यूब में आप देखेंगे मेरे सर। 4-5 हैं जो मैंने आज तक में जब ज्योतिष का मैं प्रोग्राम करता था, उसमें मैंने दिखाया था कि काल सर्प योग होता ही नहीं। बताइए। और यहाँ पर काल सर्प योग की पूजा को लेकर के कितनी-कितनी विधियाँ जो हैं वो चारों तरफ फैली हुई हैं। बहुत डराते हैं। अच्छा, कैसे नहीं डरें इससे? क्योंकि भविष्य की अनसर्टेनिटी तो रहती ही है और ऐसे में आपने बहुत अच्छे से जिन टॉपिक्स की बात की एजुकेशन, करियर, मैरिज चिल्ड्रन, प्रॉपर्टी, इलनेस, डेथ ये सारी बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं तो इनको बारे में कोई अगर प्रेडिक्शन कर रहा है तो वो आम इंसान इनसे कैसे डरे नहीं? इसके ऊपर कभी आपके ऐसा ऐसा है, सर। धीरे 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 डर दूर हो जाता है। अच्छा। एक्सरसाइज करते करते डर दूर हो जाता है। ऐसा नहीं कि आदमी डर के कायर बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। जी, कायर नहीं बनता। जी। तो ये जो प्रेडिक्शंस होते हैं, क्या ये प्रारब्ध को दिखाते हैं? और है ही, प्रारब्ध है ही है। अच्छा। जन्म जन्म के किए कर्म, उसका एक भाग, संचित कर्म का एक भाग हमको मिलता है प्रारब्ध बन के इस जीवन में, वही इस जीवन में हम भोगते हैं, वही अच्छा। हमारी कुंडली है। तो ऐसे में अपना फ्री विल जो होता है, एक तरीके से जो कर्म योग की बात हम जो जो कहीं न कहीं भगवद गीता से सीखते हैं वो कि मेहनत करो, तो उसका कितना फिर रोल रह जाता है? रामकृष्ण परमहंस ने इसको अच्छी तरह समझाया। एक गाय है, उसको आपने खूंटे से बांधा, सर। वो रस्सी जितनी दूर गाय को जाने दे उतनी ही सिर्फ फ्री विल है उसके पास, बाकी सब प्रारब्ध है। अच्छा, वो अच्छा। ठीक, बहुत अच्छा लगा हमको। जी, जी, जी। तो आज के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेहनत करो और साथ में भविष्य अपने भाग्य बिल्कुल पे मेहनत करो, सच्चाई से मेहनत करो, फल मिलेगा ही। जी सर। सच्चाई से मेहनत करने पर फल मिलता ही है, चाहे 40% मिले, 50% मिले, 80% मिले, 100% मिले, लेकिन मिलेगा। तो मेहनत ही तरीका है जीवन जीने का। हाँ। बढ़िया सर। अच्छा मंगल दोष भी एक चीज़ है सर जो बहुत फेमस हाँ, रहता है। ठीक है, मंगल दोष होता है, एक उम्र तक ज़्यादा काम नहीं। 28 साल के बाद मैंने देखा मंगल दोष ज़्यादा काम नहीं करता, उसी के पहले। अब अच्छा। मंगल दोष एक की कुंडली में, दूसरे की कुंडली में मंगल दोष तो बराबर हो गया। ओके। अ, और एक शनि की साढ़े साती एक बहुत बड़ा विषय लोग जो है उसको बारे में बात साढ़े करते हैं। साथी में ही आदमी उन्नति करता है। अच्छा, ये तो जनरली परसेप्शन है कि उल्टा होता है, तकलीफ बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू साढ़े साथी में प्राइम मिनिस्टर बने। मैं साढ़े साथी में सेलेक्ट हुआ ऑल इंडिया सर्विसेज में, ऑल इंडिया अच्छा, सर्विसेज में, कंपटीशन में, जहाँ पे 50,000 लोग बैठते हैं और 200 लोग सेलेक्ट होते हैं। उन 200 में था मैं, गिने गिने लोगों में। तो सर। ऐसी कोई बात नहीं। 7.5 साल बहुत होते हैं, उसमें जीवन पलट जाता है, नई चीजें करते हैं आप। ठीक है, 7.5 साल में दुख भी होता है, घर में कोई मृत्यु भी होती है, ये तो होता रहता है। 7.5 साल छोटी अवधि नहीं है, बहुत बड़ा पीरियड है। जी सर। लेकिन इससे डरना क्या है?
सर, बहुत बढ़िया सर। तो इन पुस्तकों का अध्ययन करके हम सब जो है इसको एज़ अ साइंटिफिक स्टडी अगर करें तो कहीं न कहीं डर भी कम होगा। अ, ऐसा ठीक बात है। हाँ, ऐसा मत आपका भी प्रतीत होता है सर। ठीक है। तो सर तो थैंक यू वेरी मच इस इंट्रोडक्टरी टॉक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम नमस्ते। सर।